अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। आपको खुश आमदीद कहूँगा। मार्केट अपडेट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं और यहां पर क्विक अपडेट आपको मार्केट की देंगे, अपने एनालिसिस देंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, बिटकॉइन में क्या चल रहा है और बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इस टाइम क्या सूरत हाल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों मार्केट जो कि 24,000 के एरिया से रिट्रेस होते होते लगभग 23,600 के लेवल को ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुकी है। अब देखना यह है कि यहाँ पर क्या अभी तक बुल्स जो हैं वो मार्केट में अपना कंट्रोल रखे हुए हैं या फिर यहाँ पर बेयर्स जो है वो अब हमें हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस से वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। और बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरे पास ओपन है। आप सबको पता है 2 से 3 दिन पहले जब बिटकॉइन 24,000 के एरिया को रिटेस्ट कर रहा था और एक छोटी सी हमें वहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखाई दी थी। मैंने आपको एक लेवल बताया था कि अगर बिटकॉइन जो है इससे नीचे क्लोजिंग लेता है डेली क्लोजिंग, तो वहाँ पर फिर आप जो है नीचे के जो एरियाज़ है 23,000 तक जो मार्केट है वो आपको जाती हुई दिखाई दे सकती है। और यहाँ पर देखें तो 23,000 का एरिया भी जो है वो ब्रेक हो चुका है। और कल की वीडियो में मैंने आपको मेरे भाइयों 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक लेवल दिखाया था जो फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर हर हालत में फ़िलहाल के लिए बिटकॉइन को इसको होल्ड करना ज़रूरी है। अगर दोस्तों बिटकॉइन को अपनी जो बुलिश मोमेंटम है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रखना है, तो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए ज़रूरी है कि वो इस एरिया को होल्ड करते हुए अपसाइड की तरफ मूव करे। और यहाँ से अगर बिटकॉइन दोस्तों कॉन्फिडेंटली ऊपर दोबारा मूव करता है तो फिर आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी फर्दर जो है वो एक रिकवरी भी दिखाई देगी और साथ साथ जो लास्ट लेवल थे उनसे भी शायद ऊपर आपको ऑल्ट कॉइन्स जाते हुए दिखाई दे। यहाँ पर बिटकॉइन जब तक 22,500 का एरिया होल्ड करके बैठा हुआ है तब तक दोस्तों आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतना बड़ा डंप जो है वो शायद दिखाई ना दे। बट अगर बिटकॉइन अपने इस एरिया को तोड़ता है 22,500 से लेके 22,300 का जो एरिया है उसके नीचे क्लोजिंग ले लेता है, तो फिर यहाँ पर दोस्तों जो बिटकॉइन है वो नीचे के लेवल्स की तरफ जाएगा। 21,385 का जो लेवल है उसकी तरफ जा सकता है और उसके बाद फिर ऑल्ट कॉइन्स भी आपको बड़ा डंप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वहाँ पर फिर दोस्तों हम देखेंगे अगर बिटकॉइन के अंदर और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें कोई अच्छे सेटअप्स दिखाई देंगे तो इंशाल्लाह वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों देखें तो बिटकॉइन ने अभी तक अपनी उस सपोर्ट को जाके प्रॉपर तरीके से रिटेस्ट नहीं किया है जो कि है हमारा 22,500 का एरिया। और यहाँ पर बिटकॉइन फिलहाल के लिए उसी रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से छोटा सा बाउंस लेकर अपना जो प्रीवियस 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर लोअर हाई पॉइंट था उसको जाके बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जो डायरेक्शन है, जो हमारा ट्रेंड है वो अभी भी नीचे की तरफ ही इंटैक्ट है। बिटकॉइन मुसलसल जो है वो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर जो अभी रिसेंटली बाउंस देखे हम लोग 22,600 के एरिया से, उसके बाद हमें एक अच्छी जंप देखने को मिली है। बिटकॉइन ने अपने प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट को यानी कि इस एरिया को रिटेस्ट किया है। इवन इससे भी ऊपर कैंडल गई है बट जो क्लोजिंग हुई वो हमारे प्रीवियस लोअर हाई से नीचे ही हुई है। और उसके बाद जो है एक नई कैंडल जो बन रही है वो अभी अपसाइड की तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर कैंडल क्लोजिंग हमें 23,100 से अबव मिलती है और उसके बाद हमारा 23,161 का जो एरिया है वो ब्रेक होता है और बिटकॉइन ऊपर जाता है, तो वहाँ पर फिर आप लोग एक छोटी सी स्कैल्प देख सकते हो $100-200 के लिए। और बिटकॉइन आपको 23,300 से लेकर 23,400 के एरिया में दिखाई दे सकता है। ये मैं डे ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ अगर वो यहाँ पर कोई छोटी सी स्कैल्प लेना चाहें। अब यहाँ से मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम दोस्तों आपको चीज़ दिखा रहा हूँ कि बिटकॉइन अगर यहाँ से नीचे भी जाता है और इस तरीके से कैंडल नीचे जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पर हमें जो है वो ब्रेकडाउन मिल गया है। जब तक हमारी कैंडल क्लोजिंग नीचे नहीं होती तब तक ब्रेकडाउन जो है वो कंफर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कैंडल क्लोजिंग है वो हमारी 22,500 से नीचे जो है वो 4 घंटे की नहीं होनी चाहिए। और अगर वो होती है तो जाहिर सी बात है फिर वो एक नेगेटिव इंडिकेशन होगी। और उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारे नीचे के एरियाज़ है 21,400 का एरिया
फिर वो आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, फिलहाल के लिए 22,500 का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। और यहाँ पर जब तक बिटकॉइन उससे ऊपर है, आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर भी शॉर्ट टर्म के अंदर जो है अपनी स्टॉप लॉस के साथ जो है वो ट्रेड्स ले सकते हो। और आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जब तक 22,500 का एरिया नहीं टूटता। बट जहाँ पर वो टूटेगा तो फिर आपको कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए ही मार्केट में दोबारा बेयर्स जो हैं वो हावी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये दोस्तों मार्केट की छोटी सी अपडेट थी। वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।